कहानी शुरू होती है 1942 से, जहां हिटलर एक ट्राउडल नामी लड़की को अपनी सेक्रेटरी बनाता है। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वार टू शुरू हो चुकी थी। 2.5 साल बाद 1945 में बर्लिन शहर को दिखाया जाता है, जो कभी जर्मनी का शहर इक़्तिदार था और कभी यहाँ हर तरफ रौनक हुआ करती थी। लेकिन अब वहाँ हर तरफ वीरानी, गोलियों और बमों की गूंज और खौफ के साए फैले होते हैं। ये सब देख के हिटलर काफी परेशान हो जाता है। इसका आर्मी ऑफिसर उसे बताता है कि रशियन फौज हमसे बस 12 किलोमीटर दूर है और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। ये जानने के बाद बर्लिन शहर में जितने भी सरकारी ऑफिस होते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए जाते हैं और वहां पर जितनी भी आर्मी होती है वो सब की सब वहां से निकल जाती है। वहीं हिटलर का आज 56वां बर्थडे होता है, जिस मौके पे उसके सारे बड़े आर्मी ऑफिसर्स उससे मिलने आते हैं। उन्हीं में से एक आर्मी ऑफिसर हिटलर को कहता है कि आपको बर्लिन छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। आप पॉलिटिक्स का यूज करो ताकि आप अपनी जान बचा सको। जिस पर हिटलर उसे जवाब देता है कि मैं बर्लिन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और जहां तक पॉलिटिक्स की बात है वो मेरे मरने के बाद जितनी चाहो कर लेना। और वहां से चला जाता है। वहां से निकल के हिटलर सीधा अपने आर्किटेक्ट के पास जाता है, जहां पर बर्लिन शहर का एक नया मॉडल होता है। दरअसल हिटलर बर्लिन शहर को दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर बनाना चाहता था। वो उसे कहता है कि एक बार हम ये जंग जीत जाएं, उसके बाद पूरे बर्लिन शहर का कचरा उठा के बाहर फेंकेंगे और बर्लिन को बिल्कुल इस मॉडल की तरह खूबसूरती से सजाएंगे। वहाँ हिटलर के सारे खास लोग मौजूद होते हैं, जो सभी जानते थे कि हिटलर ये जंग कभी नहीं जीत सकता। और वो सभी हिटलर को यही सलाह देते हैं कि तुम बर्लिन छोड़ के कहीं और निकल जाओ। लेकिन हिटलर साफ साफ मना कर देता है और उन्हें कहता है कि अगर मेरा मरना बर्लिन में लिखा है तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ बर्लिन शहर की सड़कों और गलियों को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग इस शहर को छोड़ के जा रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें यकीन हो चला था कि हिटलर ये जंग हार चुका है और अब जर्मनी में रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ जवान और बच्चे जो हिटलर के फॉलोअर्स थे वो वहीं मौजूद थे। वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते थे और रशिया की फौजों का मुकाबला करना चाहते थे। तभी इन बच्चों में से एक बच्चे का बाप वहां आता है और उन्हें बताता है कि रशिया बड़े बड़े टैंक्स लेके आ रहा है, तुम उनसे कभी नहीं जीत सकोगे। इसे बताया जाता है कि तुम्हारे 10 साल के बच्चे ने 2 रशियन टैंक्स तबाह किए हैं, अब हिटलर इसे अपने हाथों से मेडल देगा। उसका बेटा भी इसी बात पे यकीन करता था कि जीत जर्मनी की होगी, इसलिए वो अपने बाप को बुज़दिल बोल के वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हिटलर को दिखाया जाता है, जो अपने सभी आला ऑफिसर्स को बुलाता है और उनसे पूछता है कि हम ये जंग कैसे जीत सकते हैं, हम बर्लिन शहर को कैसे बचा सकते हैं। सभी जानते थे कि ये नामुमकिन है, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि जब रशियन और अमेरिकन फौजें अंदर आएंगी तो हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन शहर में 30 लाख लोग हैं, जिनमें बच्चे, औरतें और कुछ जख्मी लोग भी हैं। जिस पर हिटलर कहता है कि जंग में सिर्फ सिपाही होते हैं, बाकी कोई नहीं होता, हमें उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दरअसल हिटलर को किसी बात की परवाह नहीं होती। वो किसी भी तरह बर्लिन शहर को बचाना चाहता है, जो कि पूरी तरह से नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हिटलर कोशिश कर रहा होता है। फिर वो एक ऑफिसर को बुलाता है और उसे कहता है कि जर्मनी की सब फैसिलिटीज को बंद कर दो, खाना पीना, बिजली, गैस, सब कुछ, ताकि रशियन और अमेरिकन फौजें यहाँ आने के बाद सरवाइव ना कर सके। जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि इस तरह तो हमारे अपने लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी भी जानें जाएंगी। जिस पर हिटलर कहता है कि जो लोग जंग में शामिल नहीं है उन्हें वैसे भी जीने का कोई हक नहीं है, मर जाने दो उन्हें। लेकिन सब जानते थे कि अमेरिकन और रशियंस को रोका नहीं जा सकता। वो अब बर्लिन शहर में घुस आए थे और लगातार हिटलर की आर्मी को मार रहे थे। इधर हिटलर एक बार फिर मीटिंग बुलाता है और अपने ऑफिसर्स को कहता है कि मुझे किसी भी तरह बर्लिन को बचाना है। मैंने स्टेनर को ऑर्डर दे दिए कि अमेरिकन और रशियंस पे आर्टिलरी फायरिंग करें। जिस पर एक ऑफिसर उसे बताता है कि स्टेनर ने मना कर दी है, क्योंकि वो अपनी फौज को मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहता। ये सुनकर हिटलर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैं कभी एकेडमी नहीं गया, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी मैंने पूरे यूरोप पे कब्जा किया। तुम सब के सब बुज़दिल हो, अब मैं कभी तुम लोगों को लीड नहीं करूंगा। हम ये जंग हार चुके हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बर्लिन शहर छोड़ के चला जाऊंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। हिटलर के साथ ही उसके साथ बर्लिन में रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ईवा और उसकी सेक्रेटरी ट्राउडल ये फैसला करती हैं कि वो उसके साथ यहीं बर्लिन में रुकेंगी, फिर चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। वहीं हिटलर के राइट हैंड को दिखाया जाता है, जिसका नाम जोसेफ है, और अब वो भी हिटलर के बंकर में आ जाता है। दरअसल हिटलर जिस जगह पे रहता था वो एक तरह का बंकर था। बाहर चारों तरफ बमबारी हो रही होती है,
इसीलिए जोसेफ अपनी वाइफ और 6 बच्चों के साथ हिटलर के यहाँ रहने आ जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हिटलर को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड, सेक्रेटरी और एक लड़की के साथ बैठा होता है, जहाँ वो उन्हें अपने दिल की बात बताता है कि दुश्मन के हाथ आने से बेहतर है मैं खुद की जान ले लूं। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो अपनी जान कैसे लेगा। इसकी गर्लफ्रेंड ईवा कहती है कि मैं ऐसी मौत नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मैं खूबसूरत लगूं। फिर वो हिटलर को एक गोली दिखाती है जिसका नाम साइनाइड है और उसे बताती है कि इसे खाने से एकदम आदमी मर जाता है। बाकी की दोनों लड़कियां भी हिटलर से उसी गोली की डिमांड करती हैं, जिस पर हिटलर उन्हें कहता है कि इस वक्त तुम्हें इससे खूबसूरत तोहफा में कोई और नहीं दे सकता। इसके बाद हिटलर अपने सभी जरूरी कागजों को जला देता है। फिर हिटलर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो टाइपराइटर से अपनी बहन को खत लिखती है कि हमारी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, मैं तुम्हें एक नेकलेस गिफ्ट भेजती हूँ जो मुझे हिटलर ने दिया था। दरअसल अब यहाँ सभी को एहसास हो चुका है, बल्कि सभी को यकीन हो चुका है कि वो जंग हार चुके हैं और उनकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि हिटलर को उसके चीफ हरमन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो बहुत जल्द पावर अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि हिटलर अब मुल्क नहीं चला सकता। साथ ही उसने ये भी लिखा होता है कि अगर 10 बजे तक हिटलर का कोई मैसेज ना आया तो वो समझ लेगा कि ये भी हिटलर की तरफ से हाँ है। हिटलर को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो एक गद्दार है, मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगा। साथ ही उसे सैक करने का आर्डर देता है। अब हिटलर वो हिटलर नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। चलते हुए उसके हाथ भी कांपते थे और उसका दिमागी तवाज़ुन भी सेटल नहीं था। वो अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर करता है कि चारों तरफ से रशियंस को घेर लो और उनके ऊपर हवाई हमला करो। दरअसल हिटलर ये भूल चुका है कि उसके पास कोई भी एयरफोर्स नहीं है। उसकी एयरफोर्स तो पूरी तरह निस्तो नाबूद हो चुकी है। साथ ही हिटलर को यह भी बताया जाता है कि 2 या 3 दिन के अंदर रशियंस इन तक पहुंच जाएंगे। हिटलर अपने सभी बड़े ऑफिसर्स को बुलाता है और उन्हें कहता है कि हमें एक बार फिर हमला करना होगा। उसकी बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि हिटलर की आर्मी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अब जो बचे हैं उनमें कुछ जख्मी हैं या बूढ़े और बच्चे जो किसी भी तरह अमेरिकन और रशियंस का मुकाबला नहीं कर सकते। हिटलर को भी अब समझ आ जाती है कि उसकी हार हो चुकी है, इसलिए वो अपने एक आर्मी ऑफिसर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड ईवा बहुत जल्दी अपनी जान खत्म कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे मरने के बाद हमारी बॉडीज दुश्मन के हाथ ना लगे और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे मरने के बाद तुम हमारी बॉडीज को जला दोगे। ऑफिसर इन ऑर्डर्स को मानना नहीं चाहता था, लेकिन ना वो हिटलर को मना कर सकता था और ना उसे समझा सकता था। फिर हिटलर जाके अपने डॉक्टर से मिलता है और उसे सब बताता है कि कैसे वो अपनी जान लेगा, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा कांपते हैं, तुम खुद को गोली ना मारो क्योंकि ये ना हो तुम्हें गोली वहां ना लगे जहां तुम मारना चाहते हो और यूं तुम मरने के बजाय जख्मी हो जाओ। इसलिए बेहतर है कि पहले तुम साइनाइड की गोली खा लो, उसके बाद खुद को शूट करो। दरअसल हिटलर ने डॉक्टर को कहा होता है कि वो किसी भी कीमत पे बचना नहीं चाहिए, इसलिए डॉक्टर उसे ये मशवरा देता है। अब हिटलर जाता है और सबसे पहले अपने डॉग जिसका नाम ब्लांडी होता है उसे साइनाइड की गोली देता है, क्योंकि हिटलर नहीं चाहता था कि उससे जुड़ी कोई भी चीज दुश्मन के हाथ लगे। फिर हिटलर डिनर के लिए जाता है जहाँ उसके खास लोग होते हैं, लेकिन हिटलर से खाना भी नहीं खाया जाता और वो खाने की टेबल से उठ जाता है। वो हिटलर जो कभी शेर की तरह धाड़ा करता था अब उसे खड़े होने में, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। जाने से पहले वो उन्हें कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब वक्त आ चुका है। फिर वो जाके अपने सभी ऑफिसर से आखिरी बार मिलता है और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड ईवा जिसके साथ अब वो शादी कर चुका था उसे लेके एक कमरे में चला जाता है। बाहर खड़े सभी लोगों को पता था कि हिटलर की ये रात आखिरी रात है और वो सब वहीं खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में गोली चलने की आवाज आती है जिससे सभी समझ जाते हैं कि हिटलर की लाइफ का दी एंड हो चुका है। फिर वो कमरे में जाते हैं और उन दोनों की लाश को एक कंबल में लपेट के ऊपर ले आते हैं, जहां उन दोनों की लाश को एक घड़े में साथ डाल दिया जाता है और फिर हिटलर की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इन दोनों की बॉडीज को जला दिया जाता है और साथ उसके सिपाही उसे आखिरी सलामी देते हैं। इसके बाद जर्मनी के कुछ बड़े ऑफिसर सोवियत वालों के पास जाते हैं और उनके सामने सरेंडर करते हैं
और जंग रोकने की बात करते हैं। लेकिन जर्मनी वालों की कुछ शर्तें भी होती हैं जिन्हें सोवियत वाले मानने से इनकार कर देते हैं और जंग जारी रहती है। दूसरी तरफ हिटलर के राइट हैंड जोसेफ को दिखाया जाता है जो अपने बीवी बच्चों के साथ अभी भी हिटलर के बंकर में मौजूद था। वो सरेंडर नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि हिटलर सरेंडर नहीं करना चाहता था, मैं हिटलर को कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके साथ ही ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि हम जंग हार चुके हैं, हम चाहे जो भी कर लें, हम रशियंस का, अमेरिकन का, सोवियत यूनियन का मुकाबला नहीं कर सकते। अब जोसेफ को भी ये बात समझ आ जाती है। इसके बाद उसी रात उसकी वाइफ सोते हुए अपने बच्चों को खत्म कर देती है और फिर जोसेफ अपनी वाइफ के साथ बंकर से बाहर आता है जहां वो दोनों भी खुद को खत्म कर देते हैं। अब हिटलर के बंकर के अंदर जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ आर्मी ऑफिसर्स जो हिटलर के खास थे वो किसी भी कीमत पे रशियंस और अमेरिकन के हाथ नहीं आना चाहते थे, इसीलिए वो खुद को शूट कर देते हैं। वहीं बंकर के बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहां चारों तरफ तबाही है। सोवियत यूनियन वाले वहां पहुंच चुके हैं जो हिटलर के खास आदमियों को पकड़ने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हिटलर की सेक्रेटरी ट्राउडा सोवियत यूनियन की आर्मी के यूनिफॉर्म में वहां से छुप के निकल जाती है। कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि वो एक बच्चे के साथ साइकिल पे बर्लिन शहर से बाहर निकल चुकी है। हिटलर एक जालिम शख्स था जिसकी वजह से 5 करोड़ लोग मारे गए थे। हालांकि उसने अपनी जान खुद ले ली थी, लेकिन जिस तरह इंसानियत का कत्ल हिटलर ने किया था उसके सामने ये साइनाइड की गोली खा के अपनी गर्लफ्रेंड के पहलू में जान देना ये सजा कुछ भी नहीं थी। 7 मई 1945 को जर्मनी ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया था और यूं ये जंग यहीं खत्म हो गई थी।